लोग निराला के एक महत्वपूर्ण कविता जो कि एक महाकाव्य राम की शक्ति पूजा का कथा सार समझेंगे। अगर आपके पास बहुत ही कम समय है, आप राम की शक्ति पूजा को समझना चाहते हैं, वैसे तो यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी समय के अभाव में आप इसका कथा सार जानना चाहते हैं या आप उत्तर लेखनी में आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैं इसका उत्तर लिखूं, उसके लिए आपको मैं कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगा जो आप इसके बारे में 20 नंबर के या 15 नंबर के अंकों के प्रश्नों को आप अच्छे से लिख पाएंगे और कैसे एक कथा सार के रूप में इसे लिख पाएंगे, उसका एक छोटा सा मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ज़रूर समझिएगा कि पहले समझते हैं कि जो राम की शक्ति पूजा है वो कृतिवास रामायण से, जो कि बांग्ला में लिखा गया है, उससे लिया गया है। उसी के कहानी को यहाँ लिखा गया है, लेकिन कविता को अच्छे से पढ़ते हुए यह मालूम होता है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव संघर्ष आ रहे थे, उनको इन्होंने राम की शक्ति की पूजा के रूप में गढ़ा है और इसका निर्माण किया है। अगर मैं समझूं तो 1930 से लेकर 1940 के बीच का जो एक परिस्थिति था, और उसमें उनकी पत्नी, उनके बेटी का मृत्यु भी हो जाता है, जो कि उस वक्त उन्होंने सरोज स्मृति भी लिखा था। तो सरोज की मृत्यु के बाद साथ ही साथ प्रथम वर्ल्ड वार ख़त्म होता है और दूसरा वर्ल्ड वार शुरू होने वाला ही होता है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थिति बदल जाती है, जो कि असहयोग आंदोलन तथा विभिन्न देश में जो आंदोलन चल रहे होते हैं, उसकी परिस्थिति के अनुसार जो लोगों के मन में हताश निराश है, भगत सिंह को फांसी मिल चुकी है, ये सभी चीज़ों का आपको एक कहीं ना कहीं इस कहानी में एक बिंब के रूप में, एक प्रतीक के रूप में आपको दिखाई देगा। राम की शक्ति पूजा को 5-7 भाग में हम लोगों ने बांटा है। पहला, जो कि ये कविता शुरू होती है तो एक युद्ध वर्णन से शुरू होती है, जहाँ पर राम और रावण के बीच युद्ध होते रहता है और जो युद्ध का जो एक परिस्थिति है, स्थिति है, उसका जिक्र होता है इस कहानी, इस कविता में, महाकाव्य में। तो पहला नाम रखते हैं राम की पराजय, दूसरा राम की चिंता अंतर्द्वंद, तीसरा हनुमान का उधर्वगमन, चौथा विभीषण का मंत्रणा, पांचवा जामवंत की सलाह, जामवंत का सलाह के बाद राम का आराधना संकल्प, फिर अगला है पद्म हरण प्रसंग और फिर देवी स्तुति और वर प्राप्ति। जो कविता जो शुरू होती है या महाकाव्य शुरू होती है, वो पूरा युद्ध का टंकार, पूरे राक्षस दल कैसे राम के सेना पर टूट पड़ते हैं और कितने ही जो वानर सेना को वो मार गिराते हैं। राम उस वक्त शाम को बहुत निराश हताश हो जाते हैं। वो जब युद्ध खत्म होता है तो राम बहुत चिंता करते हैं और उनका पूरा वो अंतर्द्वंद को पूरा दर्शाया गया है कि वो परेशान हैं कि आगे युद्ध कैसा होगा, कैसे वो जीतेंगे, क्या हम यह युद्ध जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। साथ ही साथ युद्ध में उन्होंने ये भी देख लिया है कि जो रावण है, उनके साथ शक्ति भी साथ में लड़ रही हैं, यानी कि देवी माँ दुर्गा भी उनके साथ ही लड़ रही है। वो कैसे जीत पाएंगे इस युद्ध को, कैसे वो सीता के पास जा पाएंगे, सीता को वापस ले पाएंगे। साथ में हनुमान का फिर उधर्वगमन का बात होता है कि हनुमान वहाँ जाएंगे, उड़कर वहाँ पर देखेंगे कि क्या वहाँ का स्थिति है, सीता माँ कैसी है, क्या उनको ये याद कर कितना याद कर रही हैं, कैसे उनकी अभी वहाँ पर हाल है, वो राम जी को वो कैसे बतलाएंगे। इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। फिर विभीषण मंत्रणा है कि विभीषण बताता है कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या ऐसा प्लानिंग किया जाए, क्या ऐसा कुछ एक परिस्थिति बनाया जाए, क्या नया एक प्लान गढ़ कर इस युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है, साथ में जामवंत भी सलाह देता है कि आप परेशान ना हो। वो इतने परेशान हो जाते हैं राम जी की, यह भी दिखलाया गया है कि वो रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू आने लगता है, क्योंकि जो शक्ति है वो रावण के साथ लड़ रही है और ये लोग अपने जो शिविर में बहुत परेशान रहते हैं। जामवंत सलाह देते हैं कि ऐसा कीजिए कि अगर शक्ति के साथ आप युद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने एक पंक्ति कहा है कि शक्ति का दो उत्तर, आराधन का दो उत्तर दृढ़ आराधन से। आराधन
और दृढ़ आराधन। तो राम को कहते हैं कि आप संकल्प लीजिए, आप देवी को याद कीजिए, उनसे वर प्राप्ति कीजिए, आप अभी से ही पूजा प्रारंभ कर दीजिए। वो आराधन किया है, दृढ़ आराधन कीजिए। और फिर वो करते हैं, फिर पद्म हरण प्रसंग होता है, जिसमें क्या होता है कि वो हनुमान को बोलते हैं 108 कमल का फूल लाने के लिए। वो इतना अच्छा, उनका जो चेला शिष्य है वो गिन कर 108 ही लेकर आता है। और जब वो अपना पूजा करते रहते हैं, जो आराधना करते रहते हैं, तो आंख बंद करते हैं तो वो पुष्प चढ़ाते रहते हैं। 107 पुष्प चढ़ाने के बाद 108वां देवी माँ गायब कर देती हैं इनका परीक्षा लेने के लिए। और ये परेशान हो जाते हैं, इनके अंदर आंखों में आंसू आ जाता है कि मैं इतना मेहनत किया, उसके बावजूद भी एक फूल कम पड़ गया, अब क्या करें। अचानक उन्हें याद आता है कि बचपन में उन्हें माता जो थी उनको कहती थी कि आपके जो राम, आपके जो आँख हैं वो बिल्कुल कमल की तरह हैं, कमल नयन के का प्रतीक देती थी। ठीक है, तो इनको लगता है कि यही एक मेरे पास अंतिम उपाय है। वो अपना चाकू, अपना तीर निकालते हैं और अपने आँखों में वो अपने आँख निकालते हैं कि यह 108वां है, जो ये भी एक तो जो कमल नयन है, जो कमल दल है, ये भी तो एक कमल के समान है, इसको ही मैं करता हूँ। अचानक देवी माँ जब मतलब कि प्रस्तुत हो जाती हैं आगे, उनका बहुत ही बड़ा स्वरूप आ जाता है, वो प्रसन्न हो जाती हैं और इनको वर का प्राप्ति होता है और फिर इस प्रकार ये युद्ध जीत जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, ये एक कहानी के माध्यम से, एक पौराणिक कहानी के माध्यम से, रामायण के माध्यम से अपने संघर्षों को उन्होंने बताया है कि राम जो है वो मानव के रूप में, ठीक है, समकालीन यथार्थ को दिखलाया है। राम मानव के रूप में है, वो भगवान नहीं बन गया, वो चाहता तो जीत सकते थे, लेकिन वो कैसे एक व्यक्ति के रूप में साधना करते हैं। 1936 में भारत में प्रकाशित हुआ है दैनिक पत्र में यह महाकाव्य। उसके बाद 1939 में अनामिका के द्वितीय भाग में ये संकलित हुई है, मतलब कि राम की शक्ति पूजा। याद रखिएगा, 1936 में भारत में प्रकाशित हुई दैनिक पत्र में, 1939 में अनामिका में। और जब इनकी जो अब कहानी लिखें, जब वर्णन करें, तो इसके 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उसको आप 5 चरण को याद रखें। पहला है रवि हुआ अस्त, दूसरा है लौटे युग दल, तीसरा है अमानिशा, चौथा है खिल गई सभा, पांचवा है निसी हुई विगत। तो ये पांचों पंक्तियों को आप याद कर लें। पहला है रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। दूसरा है लौटे युगदल, राक्षस पद तल, पृथ्वी टलमल, बिंधि मोहल्लास से बार बार आकाश विकल। तीसरा है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। चौथा है खिल गई सभा, उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। और पांचवा है निशी हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरन। ये पांचों पंक्तियों को आप जो ज़रूर अपने आंसर में लिखें, और जिससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा होगा। और अंतिम में कुछ कविता का जो महाकाव्य का विशेष भाग है, उसका वर्णन ज़रूर आप लोग करें। वो यह है कि यह बंग भाषा की काव्य शैली है। ठीक है, इसमें समास में जो गुम्फित पदावली का यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। काव्य में बड़े बड़े समासिक शब्द के प्रयोग हुए हैं जो पद बन जाते हैं। क्रियापद के लोप हैं। जो पद्य हैं अंदर में के चरणों की जो स्वच्छंद विषमता है, जिसे रवर छंद कहते हैं, केचुआ छंद कहते हैं, मुख छंद को ही। तो बहुत सारे आपको मुख छंद मिलेंगे। आपको पता है कि निराला मुख छंद कैसे प्रयोग किए और एक नया पहचान बनाए हैं। मुख छंद के वो जन्मदाता भी माने जाते हैं। तो क्रियापद के लोप के साथ पद जो है उसमें चरणों की स्वच्छंद विषमता है। फिर इसमें तत्समी शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है। संस्कृत निष्ठ शब्द है। आप शुरू के जो 16-18 पंक्ति पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा संस्कृत निष्ठ शब्द है कि आप को डिक्शनरी और बहुत सारे गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है,
बच्चन कहते हैं निराला के बारे में कि जो निराला के आर्थिक संकट हैं, गृहस्थिक जो संकट थी, जो कि वो खाने पीने का भी उनको बहुत समस्या था, आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, सामाजिक दबाव था जो एक उन पर, साहित्य जगत में युद्ध जो हो रहा था, लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, उनके विरोध कहीं कहीं हो रहे थे उसका, लेकिन उनका जो मन था वो डटा रहा और उन्होंने कहा भी है, एक और मन रहा राम का जो न थका, न जो न जानता दीनता। ये आप कविता इसको ज़रूर ये लिखें, आपको बहुत ही काम करेगा। एक और राम का, है ना, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, इतना लिखिए, ठीक है। विषयगत जो सहज संबद्धता है ये कविता में, तो इन सब चीज़ों को जब आप लिख दीजिएगा तो आपको पूर्ण उत्तर मिलेंगे, पूर्ण अंक मिलेंगे, माफ़ कीजिएगा। और बहुत ही अच्छी ये महाकाव्य है। कोशिश कीजिएगा कि ये कविता पूरा पढ़ें और इसको समझें, बहुत ही शानदार महाकाव्य है यह। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।